हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एग्ज़ाम के लिए, जो 7 मार्च से 7 अप्रैल के बीच चलने वाला है आपका ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसी एग्ज़ाम की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। इसका सिलेबस आपको पता ही होगा। तो हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जिनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जी हाँ, 90% क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। डेली पार्ट हम अपलोड करते रहेंगे। सभी सब्जेक्ट का पार्ट अपलोड करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर सहित आपको समझाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। और ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है क्या है? सामान्य बुद्धि है, बी प्रखर बुद्धि है, सी उत्कृष्ट बुद्धि है, डी प्रतिभाशाली बुद्धि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। 2 है यहाँ पर, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 6 से 14, बी है 7 से 13, सी है 5 से 11, डी है 6 से 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? पहला है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासी विधि, चौथा है सांख्यिकी विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विकासी विधि। ऑप्शन नंबर सी विकासी विधि इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डनर से 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावनात्मक संबंधी बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी भाषात्मक बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा भावनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 25, 125। तो 125 इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर आप ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाल विकास में थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन रहता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए बी एन झा, बी है स्किनर, सी है डेविस, डी है वुडवर्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्किनर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में बच्चे अपना हिंदी अक्षर पहचानने लग जाते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलेक्या क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पढ़ने की असक्षमता। पढ़ने की असक्षमता एलिकिया कहलाती है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मकता अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 460। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आपको पता है? कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 280 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 280 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए पेस्टोलॉजी, बी वॉटसन, सी स्टेनले हॉल, डी जेम्स सल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी। इसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक है ये, जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है। क्वेश्चन 12 है, बालक का विकास होता है किधर से होता है? ऑप्शन ए सर से पैर की ओर होता है,
बी पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी दोनों ओर से होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है करेक्ट आंसर, क्या आपको पता है? चलिए बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सर से पैर की ओर इसका विकास होता है। जी हाँ, बालक का विकास हमेशा सर से पैर की ओर होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए आंसर, सर से पैर की ओर। नंबर 13 है विकास के संबंध में गलत कथन है। अ विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर, डी वर्तुलाकार गति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ए शैशवावस्था, बी डिंब, सी बीजकरण, डी भ्रूणावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने पढ़ा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है शैशवावस्था। ये ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 15 है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनोभौतिक। साफ साफ यहाँ पर लिखा है मनोभौतिक, तो मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मनोभौतिक लिखा है मतलब मन तथा शरीर का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। किसका निर्माण होता है गर्भ में सर्वप्रथम? शिशु का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिर का। सिर का निर्माण सबसे पहले होता है शिशु में। जी हाँ, गर्भ में। क्वेश्चन 17 है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270, 320। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्मल में तो 206 रहता है, नॉर्मल इंसान में अभी जो वयस्क इंसान में, ठीक है। लेकिन शिशुओं में 270 होता है। ऑप्शन नंबर सी 270 होता है शिशु में जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 18 है बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब करता है? 6 माह के बाद, 8 माह के बाद, 9 माह के बाद, 3 माह के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपने ध्यान दिया होगा अक्सर करके शिशु अपने माँ को बहुत जल्दी ही पहचानने लगते हैं। लगभग 3 माह में पहचान कर लेते हैं शिशु अपने माता की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 माह। क्वेश्चन 19 है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है, 450 ग्राम होता है। कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम। 350 ग्राम होता है जन्म के समय शिशु मस्तिष्क का भार। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण कब होता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कब करता है? 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष होने पर, डी 4 वर्ष होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपने सामान्य देखा ही होगा बच्चे कब रंगों को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। इसे आप अपने ही ऊपर लेकर देखिए, आप कब साइकिल चलाना सीखे थे? शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो नॉर्मल सी बात है, औसतन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने शैशवावस्था में साइकिल चलाना सीख जाते हैं और बोलना अच्छी तरह से सीख जाते हैं शैशवावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकाश। क्वेश्चन 24 है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। क्या करना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा शांत करना चाहिए। क्वेश्चन 25 है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1857, 1879, डी है 1590।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1930 में बाल विकास की शुरुआत की गई थी। जी हाँ, तो हमने आपको इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन करा दिए हैं पहले पार्ट में, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आगे का 25 क्वेश्चन कराएंगे, ये बाल विकास का है। बाकी का भी हम आपको कराने वाले हैं जल्द ही इसी चैनल पर। जल्द ही डेली हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करेगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चैनल पर बने रहिएगा।